भारत में एक अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी और इस एक खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और उलझी हुई इंटरनेशनल कहानी की बस शुरुआत है। शुरुआती रिपोर्ट्स में जो आरोप लगे हैं वो बहुत सीधे और गंभीर हैं। एक आतंकी साजिश जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल होना था और जिसका सीधा लिंक हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से जुड़ा है। तो बुनियादी बातें तो सामने आ गईं, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये अमेरिकी है कौन और भारत म्यांमार बॉर्डर पे वो असल में कर क्या रहा था। चलिए सबसे पहले इसी पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये मैथ्यू वैन डाइक है कौन? देखिए, सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। वो अमेरिकी सरकार या मिलिट्री का कोई ऑफिशियल एजेंट नहीं है, नहीं। लेकिन दुनिया भर में उसे एक अनऑफिशियल CIA एसेट के तौर पर जाना जाता है। मतलब वो शख्स जो सरकार के लिए काम तो करता है, पर कागज पर नहीं। अगर उसका पिछला रिकॉर्ड देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। लीबिया का सिविल वॉर हो, सीरिया का गृह युद्ध हो या फिर वेनेजुएला में हुए खुफिया ऑपरेशंस, वो अक्सर दुनिया के उन हिस्सों में एक्टिव रहा है जहां अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के हित जुड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर तो उसने अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है, एक स्वतंत्रता सेनानी की। वो खुद को सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम के एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बताता है, जिसका मोटो है फ्रीडम हमारा मिशन है। और वो सिर्फ कहता नहीं है, वो सीधे सीधे धमकी देता है। उसके अपने शब्द हैं, वेनेजुएला, बर्मा, ईरान के नेताओं, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, रूस तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है बर्मा, जो म्यांमार का पुराना नाम है। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये कौन है, पर अब सवाल ये है कि उसका असल मिशन म्यांमार में क्या था। इस मिशन को समझने के लिए हमें म्यांमार के हाल के हालात को समझना पड़ेगा। 2021 में वहां की चुनी हुई सरकार को हटाकर सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तब से लेकर आज तक देश में सिविल वॉर जैसे हालात हैं। और आज सत्ता पर जो मिलिट्री जुंटा काबिज है, उसे पूरी तरह से चीन का सपोर्ट हासिल है। तो अमेरिका के नजरिए से देखें तो म्यांमार की ये सिचुएशन दोहरी चुनौती है। एक तो वहां लोकतंत्र को वापस लाने की लड़ाई, और दूसरी उस इलाके में चीन के बढ़ते असर को रोकना, जो वहां के मिलिट्री सरकार के साथ खड़ा है। तो फिर प्लान क्या था? आरोप है कि एक पूरा 4 स्टेप का प्लान बनाया गया था। पहला, टूरिस्ट वीजा पर भारत में एंट्री करो। दूसरा, बॉर्डर के रिस्ट्रिक्टेड जोन तक पहुंचो। तीसरा, गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके म्यांमार में घुसो। और चौथा, वहां सरकार के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुटों को ड्रोन से लड़ने की ट्रेनिंग दो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर पूरा मिशन म्यांमार के खिलाफ था, तो फिर ये गिरफ्तारी भारत में क्यों हुई? देखिए, भारत का स्टैंड इस मामले में बिल्कुल साफ है, न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता। भारत म्यांमार के अंदरूनी झगड़े में किसी का भी साइड नहीं ले रहा है, और ये गिरफ्तारी म्यांमार की सरकार को खुश करने के लिए बिल्कुल नहीं की गई है। भारत की कार्रवाई के पीछे उसकी अपनी वजहें हैं, जो सीधी सीधी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हैं। अपने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में शांति और स्थिरता बनाए रखना, पड़ोसी देश से रिफ्यूजी का सैलाब रोकना, और सबसे जरूरी, अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी विदेशी ऑपरेशन के लिए ना होने देना। भारत का मैसेज एकदम क्लियर है, और वो ये कि अमेरिका को म्यांमार में जो करना है वो करे, लेकिन भारत की धरती से नहीं। बात सीधी सी है, संप्रभुता सबसे पहले। कोई भी देश अपनी जमीन का ऐसा इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी टूरिस्ट वीजा जैसे धोखे से। तो अब ये मामला कहाँ जाके रुकेगा? इस एक गिरफ्तारी ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा कर दिया है। अब इस पर जो दुनिया भर से रिएक्शंस आए हैं, वो काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ है यूक्रेन, जो खुलकर इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है और तुरंत रिहाई की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसने बस इतना कहा है कि उन्हें मामले की जानकारी है और उसके बाद पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। यूक्रेन का तर्क ये है कि ये सब अनजाने में हुई है, गलती थी। उनका कहना है कि बॉर्डर पर जो रेस्ट्रिक्टेड जोन थे, उन पर सही से निशान नहीं लगे थे, और इसी आधार पर वो अपने नागरिकों की तुरंत रिहाई चाहते हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ये मामला बहुत पेचीदा है। किसी ऐसे अनऑफिशियल एसेट का पकड़ा जाना जो पर्दे के पीछे काम करता हो, एक बहुत बड़ी और अजीबोगरीब डिप्लोमेटिक घटना बन सकती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें वो ना तो कुछ बोल सकते हैं और ना ही चुप रह सकते हैं। और आखिर में पूरा मामला इस एक बड़े सवाल पर आकर टिक गया है, क्या भारत इस शख्स के साथ एक आम अपराधी जैसा बर्ताव करेगा और कानून के हिसाब से चलेगा, या फिर वो अमेरिका और यूक्रेन जैसे देशों के इंटरनेशनल प्रेशर के आगे झुक जाएगा?
फैसला अभी बाकी है।